किया सम्मानित। SIR में 100% उपलब्धि के लिए किया सम्मानित। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कार्यों की सराहना। संस्थाओं को मिला NQAS सर्टिफाइड। 31 स्वास्थ्य केंद्रों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक पर उतरे खरा। उत्कृष्ट गुणवत्ता के स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता प्रमाण पत्र। कोंडागांव में सड़क हादसे में दिवंगतों के परिजनों से मिले विधायक। क्रियाक्रम में शामिल होकर विधायक ने श्रद्धांजलि की अर्पित। विधायक नीलकंठ के काम ने जताई शोक संवेदना। एकलव्य विद्यालय चिचाड़ी में उत्सव। उड़ान थीम पर हो रहा वार्षिक उत्सव। विज्ञान कला प्रदर्शनी और आनंद मेले का आयोजन। कोंडागांव में विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रा चयनित। 2 छात्रों को प्रतियोगिता के लिए किया गया चयनित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बुधवार को कमिश्नर डोमन सिंह ने की है और साथ ही कमिश्नर सिंह ने यह भी कहा कि बस्तर ओलंपिक बस्तर अंचल की संस्कृति, खेल, प्रतिभा और सामुदायिक सहभागिता का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए सभी व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने आयोजन स्थल, प्रतिभागियों की आवासीय और परिवहन व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं, तकनीकी व्यवस्थाओं, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित सभी बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इस दौरान IG सुंदरराज पी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि आयोजन से सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं ताकि प्रतिभागियों और दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने नुवाबाद के प्रतिभागियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, मेडिकल टीम की उपलब्धता, अन्य जिलों से आने वाले खिलाड़ियों की संपूर्ण व्यवस्था, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। कलेक्टर हरीश एस ने आयोजन के संबंध में तीनों मैदानों की आवश्यक व्यवस्था समय पर पूरी करने और आवासीय व्यवस्था को पूरा करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने भी अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली मेडल और ट्रॉफी का अवलोकन किया है। तो वहीं कुरुद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सेमरा सुपेला में आपको बताते चलें कि सरकार के दिशा निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं पंजीकृत किसान 1941 जिसमें से आपको बताते चलें कि सभी किसान अपना उच्च क्वालिटी का धान सोसाइटी में सूखा मात्रा में ले रहे हैं और इसमें प्रभारी समिति प्रबंधक महर सिन्हा एवं प्राधिकृत अधिकारी पंकज सिन्हा ने बताया कि यह हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीदी सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें आज 31 किसान का टोकन काटे गए हैं। सभी किसान सूखा मात्रा में धान लाए हैं और समय पर बारदाना और तौलाई कार्य समय पर हो रहे हैं। वहीं व्यवस्था और साथ ही बैठने के लिए छायादार की व्यवस्था किया गया है और यहां धान भरने के लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं, जिसमें बारदाना में धान भरने का कार्य सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ समिति प्रबंधक, अध्यक्ष और सभी कर्मचारी एक दूसरे का काफी सहयोग करते हैं। समिति सेमरा और मेरा नाम महर सिन्हा है, प्रभारी प्रबंधक हूँ मैं यहाँ का। खरीदी तो बहुत अच्छी व्यवस्था चल रहा है। यहाँ पानी वानी सब सुविधा है और किसान लोगों का सही समय में दवाई हो रहा है और कोई किसी प्रकार का कोई किसान असंतुष्ट नहीं है, सब बढ़िया संतुष्ट है। 1941 कितने आज 21 किसान का टोकन कटा है और 1480 क्विंटल धान। सभी किसान बढ़िया है और सही समय में दवाई वलाई हो रहा है। केंद्र कुमार साहू किसान सुपेला से धान लाए थे और यहाँ सोसाइटी में व्यवस्था अच्छा है, बोरा वगैरह का भी अच्छा है, कांटा भी सही है और किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। किसान संतुष्ट है। यहाँ सुविधाएं, पानी की भी सुविधा है, तौल की सुविधा बढ़िया है, बोरा पानी की भी सुविधा अच्छा है, मजदूरों की भी सुविधा है। भराई वगैरह के लिए मान लो मजदूर नहीं ला पाते हैं तो यहाँ सुविधा रखा गया है। पानी वगैरह की व्यवस्था है।
मेरा नाम भूषण लाल सिन्हा, राणा डी सिलघट घाट। सर, नौ धान लाया था, यहाँ खरीदी बिक्री सब अच्छा है, सुचारू रूप से चल रहा है। क्या के लिए सब संपूर्ण सुविधा है यहाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम ही है नहीं। पानी है, बैठने के लिए छाए हैं और सब जगह की सुविधा है, बोरा है, तौलैया है, समय पे सब हो जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीजापुर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बीजापुर जिला कार्यालय में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका के सामूहिक वाचन से हुआ। साथ ही अपर कलेक्टर अग्रवाल ने स्वयं प्रस्तावना का वाचन किया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक आदर्शों और नागरिक कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में अग्रवाल ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। प्रस्तावना हमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के मूल्यों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देती है। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी यह दायित्व है कि वे अपने कार्यों और व्यवहार में संविधान के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखें। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी अपने विचार साझा किए और संविधान के प्रति निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने का संकल्प लिया। समारोह का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ। जिला कार्यालय में आयोजित यह कार्यक्रम संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों के संकल्प को पुनः मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ है। बीजापुर कलेक्टर समित मिश्रा के मार्गदर्शन और सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे के नेतृत्व में पीरामल फाउंडेशन की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई पंचायतों और विधायकों में बच्चों और ग्रामीणों की सहभागिता ने संविधान दिवस गरिमामय ढंग से मनाया। संविधान दिवस के अवसर पर पूरे जिले में कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें कविता पाठ के तहत विद्यार्थियों ने संविधान, स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी रचनाएं प्रस्तुत की और साथ ही पोस्टर निर्माण में बच्चों ने मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और संविधान के महत्व को दर्शाते हुए आकर्षक पोस्टर भी बनाए हैं। इसके महत्व और नागरिक जिम्मेदारी पर अपने विचार रखे। दीवार प्रदर्शन में पंचायत भवनों की दीवारों पर संविधान से संबंधित चित्र और संदेश प्रदर्शित किए और संविधान की प्रस्तावना का वाचन सभी पंचायतों ने सामूहिक रूप से किया। इसके अलावा मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बच्चों के उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए सरपंचों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें बच्चों में उत्साह और बढ़ा। साथ ही जिले भर में आयोजित इन गतिविधियों ने लोगों को संविधान के महत्व और नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि और शिक्षकों, छात्रों और पीरामल फाउंडेशन के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम का संचालन किया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि जिसमें सभी संस्थाओं का 2026 तक NQAS सर्टिफाइड होना है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोंडागांव के 31 शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और ये प्रमाण पत्र केंद्र में प्रदान की जा रही उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं और रोगी और केंद्रित देखभाल को दर्शाता है। ये उन स्वास्थ्य संस्थानों को दिया जाता है जो सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, इनपुट समर्थन सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम जैसे कई मानकों पर खरी उतरती हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, जिला पंचायत सीईओ अविनाश बोई और अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली की उपस्थिति में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कोसमी, करियाकाटा और बरकई, कुदूर, मंडनार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनंतपुर रंधना को NQAS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। साथ ही जिला अस्पताल कोंडागांव को NQAS और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। कोंडागांव जिले में बीते दिनों नेशनल हाईवे 30 पर टोल प्लाजा के पास में हुई
भीषण सड़क दुर्घटना में बड़े डोंगर भैंसाबेड़ा के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सोमवार को क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ टेकाम दिवंगतों के क्रियाक्रम में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक टेकाम पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके दुख में गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और साथ ही विधायक नीलकंठ टेकाम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा उपलब्ध आकस्मिक सहायता राशि शीघ्र परिवारों तक पहुंचाई जाए ताकि पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में हर संभव मदद मिल सके। विधायक ने कहा कि उनकी संवेदनाएं और सहयोग हमेशा पीड़ित परिवार के साथ है। राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। विधायक टेकाम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है और शासन प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रशांत पात्र और बड़े डोंगर टीआई भुवनेश्वर नाग सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कोंडागांव जिले के फरसगांव में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल चिचाड़ी में उड़ान थीम के साथ में वार्षिक उत्सव विज्ञान प्रदर्शनी और आनंद मेला 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रशांत पात्र, अध्यक्ष नगर पंचायत फरसगांव घनश्याम मरकाम, अध्यक्ष पालक संघ मूलचंद पांडे और साथ ही उपाध्यक्ष फरसगांव और विद्यालय प्राचार्य अनीता मंडावी द्वारा मां सरस्वती और पूज्य देवी छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना से किया गया। आयोजन में विद्यार्थियों ने उड़ान थीम को साकार करते हुए विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य नाटक और गीत और आनंद मेला के रचनात्मक स्टॉलों के माध्यम से अपनी बहुआयामी प्रतिभा का आकर्षक प्रदान किया है। स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, रोबोटिक्स, कृषि तकनीक, जल संरक्षण से जुड़े नवाचारपूर्ण वैज्ञानिक मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे कार्यक्रम का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि उड़ान थीम बच्चों को अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देती है। एकलव्य विद्यालय चिचाड़ी में उत्सव रखा गया है। उड़ान थीम पर यह वार्षिक उत्सव किया गया है और इस दौरान विज्ञान, कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जहां पर लोगों ने यहां पर भाग लिया, बच्चों ने, और इस दौरान सभी लोगों ने काफी उत्साह के साथ में वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। तो जिस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एकलव्य विद्यालय चिचाड़ी में उत्सव रखा गया। के बाद प्रस्तुत है कोंडागांव शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव की एमकॉम के छात्रा हर्षिता टावरी, बीकॉम के छात्र धनंजय यादव का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन पुरुष और महिला प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिता के लिए किया गया। दोनों विद्यार्थी उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका चयन शासकीय आदर्श आवासीय महिला महाविद्यालय कोंडागांव में आयोजित सेक्टर स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 29 नवंबर तक शासकीय आदर्श आवासीय सेक्टर की टीम और साथ ही महिला महाविद्यालय कोंडागांव के ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें कुल 11 सेक्टर की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर 25 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी HR यदु ने बताया कि
प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम के मार्गदर्शन और प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित कई खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हर्षिता टावरी और धनंजय यादव के इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापकगण, कर्मचारी और विद्यार्थियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने आशा व्यक्त की है कि वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के प्रभाव से 41 माओवादी कैडर ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 12 महिला, 29 पुरुष कैडर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ 19 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। सुरक्षा बलों, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा और केरूपू की संयुक्त प्रयासों से यह प्रक्रिया संभव हुई। आत्मसमर्पण करने वाले कैडर कई माओवादी संगठनों जैसे कि पीएलजीए बटालियन, एसीएम, मिलिशिया, प्लाटून और क्षेत्रीय कमेटियों से जुड़े थे। प्रमुख आंकड़े से 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 528 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। 560 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए और 144 माओवादी कई मुठभेड़ों में मारे गए। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सरकार की पूना मार्गेम नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है और आत्मसमर्पण करने वाले को आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस आत्मसमर्पण के साथ राज्य शासन के दक्षिण बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और आज इस शुभ अवसर पर 41 नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं और सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस काफी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगातार ऑपरेट कर रही है और पिछले काफी समय से हम लोग ऑपरेशंस हमारे लगातार जारी है। साथ ही साथ हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करते जा रहे हैं। जहां जहां वैक्यूम एरिया है और जहां जहां सुदूरवर्ती गांव हैं, वहां पर हम अपना बेस स्टैब्लिश करके वहां पर जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि काफी नक्सली काफी मात्रा में उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरताजी गरियाबंद डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। देश को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। ये जिला आपको बताते चले कि महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग है। इसे एआई मॉनिटर बनाने का श्रेय जाता है। आपको बताते चले कि 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर हर्ष ए पोदार को, जो अभी नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हैं, पोदार ने मार्वेल नाम का एआई सिस्टम डेवलप किया है। ये भीड़ में हथियार पहचानने, लोगों की संख्या गिनने, खतरे का अंदाजा लगाने जैसे काम खुद करता है और इससे पुलिस को किसी आतंकी हमले, भगदड़ या बड़े हादसे से पहले ही स्थिति समझने और तैयारी करने में मदद मिलती है। मार्वेल की बदौलत ही महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले को देश के पहले एआई डिस्ट्रिक्ट के तौर पर
पहचाना जा सका है। दोराहा थाना क्षेत्र में गोरक्षा समिति के लोगों के अनुसार एक संदिग्ध ट्रक खिचलीपुर से भोपाल की तरफ जा रहा था। तभी कुछ गोरक्षा समिति के लोगों द्वारा गाड़ी से ट्रैक से पीछा किया गया। जैसे तैसे ट्रैक को किसी तरह से दोराहा टप्पर पर रोका गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसकी सूचना थाना दोराहा पुलिस को दी। ट्रक के खाली बोरों से पूरी से तरह से ढककर कई गौवंश पाए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को थाने लाकर खड़ा किया और गौवंश को सुरक्षित स्थान गौशाला पर पहुंचाने की व्यवस्था की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 29 गौवंश की स्थिति और संख्या का पंचनामा तैयार किया जा चुका है और पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौवंश का परिवहन नियमों के विरुद्ध है, इसलिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी भी गौ तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सह संयोजक आशीष सिसोदिया, श्यामपुर प्रखंड सुनील कुमार यादव की अहम भूमिका रही। रेहटी थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम इटावा जदीद में पुलिस को मुखबिर सूचना मिलने पर थाना रेहटी के प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 9,150 नगद और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। मंडला में स्कूल में पढ़ने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील भी दिया जाता है ताकि बच्चे शुद्ध खाना खाकर शिक्षा हासिल कर सकें। और ये योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक है, जिसका सभी स्कूलों को कड़ी से पालन करना अनिवार्य है। और इसके बावजूद भी ये योजना कागजों में ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए मामला मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के शासकीय नवीन माध्यमिक शाला खटोला में देखने को मिला, जहां बच्चे के मध्याह्न भोजन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा। माध्यमिक शाला में 106 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अपने घर से खाने के लिए टिफिन भी लेकर आते हैं। बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं देने के आरोप लगाए। बच्चों ने बताया कि स्कूल में चावल ना होने के कारण 3 दिन से कोई भी खाना नहीं मिला है और जब खाना बनता है हमें हर रोज दाल चावल ही दिया जा रहा है। खाने में और कोई मेन्यू भी नहीं है और स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इसके बारे में पत्रकारों के द्वारा स्कूल प्रबंधन से जानकारी लेनी चाहिए तो उसने बताया अपना पल्ला ही झाड़ते हुए नजर आए और बताया कि 3 दिन से स्कूल में चावल नहीं है, जिसके कारण हम बच्चों का मध्याह्न भोजन नहीं बना पा रहे। में ये समस्या है कि हमारे स्कूल में जो है 3 दिन से भोजन नहीं बन रहा है। उसका कारण ये है कि चावल नहीं निकला है और हमारे स्कूल में कल जो था ताला नहीं लग पाया था। इसके कारण वो पानी का जो डिब्बा है वो भी कोई ले गया और पूरी फाइल आइल सब बगड़ी थी, मतलब बिखरी थी। इसलिए हमारे स्कूल में जो है और टीचर भी नहीं है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल में एक टीचर भेजा जाए। क्या कैसे घटना पूरी बताइए। तो सर वो क्या बोलते हैं, यहाँ वो अभी जो चुनाव का वो चल रहा है ना काम, तो मतलब नाम जो सर मतलब जितने भी ऐसा कार्यकर्ता ये सचिव वचिव वो मतलब काम कर लेते हैं और फिर मतलब चले गए, मतलब ताला भी नहीं लगा था, जैसे कि तैसा था और वो क्या बोलते हैं चले गए थे। फिर मतलब फोन वोन लगा रहे थे नारायण सर तो नहीं उठा रहे थे। खाना नहीं मिला, क्या काम है? नहीं, ये तो मुझे अभी जानकारी आपके ही माध्यम से मिल रही है। मुझे इस तरह की किसी प्रकार की कोई सूचना अभी तक न ही किसी संबंधित शिक्षक
जन शिक्षक या बीआरसी द्वारा नहीं दी गई है। वैसे कुछ अभी समस्या आई थी ट्रांसपोर्टेशन को लेके खाद्यान्न के, तो कलेक्टर साहब ने पर्याप्त निर्देश जिला अधिकारियों को और विकासखंड स्तर पर अधिकारियों को दिए थे, जिसके आधार पर सबको तत्काल व्यवस्था करी गई थी। तो जैसा कि अभी मैंने खंड स्तर पर पता किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल तत्काल उनको उपलब्ध करा दिया गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।